मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो कैचम कैच खेलूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस बस बहुत हो गया, तुम मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा, मैं अपनी बॉल से खेलूंगा। हाँ हाँ, अरे अरे बॉल कहां गई मेरी, अरे अरे चली जा रही है, कोई रोक लो उसको, अरे मेरी बॉल को रोक लो, कोई कोई मेरी बॉल को रोक लो, अरे कैसे जा रही है, अरे दूर चली गई, अरे मेरी बॉल थी ये तो, कहो मुझसे दूसरी बॉल ले दो, नहीं दूसरी नहीं चाहिए, वही बॉल चाहिए, वो मेरी थी, अपनी थी, कोई नहीं दूसरी नहीं 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 दूसरी नहीं, अब मत बोलना ये बात, दूसरी बॉल ले लो, वो बॉल मेरी थी, अपनी थी, वो चली गई खेलते खेलते, कब चली गई मुझे पता नहीं चला। निधि बच्चों जो पोयम पढ़ने वाले, बॉल पोयम पढ़ने वाले, हम लोग क्या पढ़ रहे, बॉल पोयम पढ़ने वाले, बॉल बॉल क्यों पढ़ने वाले, मेरी बॉल तो खो गई ना, चलो बॉल खो गई, मेरी बॉल खो गई, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसे ही बॉल खोती है एक बच्चे की बॉल खोती है, इसी के ऊपर पोयम है। क्या सच में बॉल खोती है, क्या सच्ची में बॉल खो जाती है, नहीं 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 नहीं, बॉल का मतलब है जिंदगी की ऐसी चीजें जो हमारे दिल के बड़े करीब होती हैं। क्या तुमने भी किसी को खोया मेरे दोस्त, क्या कोई तुम्हारा अपना भी तुम्हें छोड़ के चला गया, क्या कम उम्र में, एकदम इस नादान उम्र में भी तुम्हारा भी दिल टूटा है, क्या ऐसा कभी हुआ वैसे ईमान, अरे मेरा मतलब सिर्फ वही नहीं था, तुम तो बस प्यार इश्क और मोहब्बत पे आ जाते हो, अरे हो सकता है वीडियो गेम तुम्हारा खराब हो गया हो, तुम्हारा मोबाइल टूट गया हो, तुम्हारी साइकिल में पंचर हो गया हो, वो बिल्कुल टूट गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो साइकिल का, वो तबाह हो गई हो, बिल्कुल खत्म हो गई हो, तुमसे दूर चली गई हो सकता है तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त था अंकित शर्मा तुम्हारा दोस्त था, मान लो अंकित, कहां गए तुम अंकित, और वो चला गया, देहरादून शिफ्ट हो गया, तुम रहते हो बिहार, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम रहते हो दिल्ली, वो लड़का बाहर पढ़ने चला गया उत्तरांचल, है ना, ऐसा भी तो होता है। तो क्या तुम मुझे बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कब आया था जब तुमने अपनी कोई चीज खोई थी, हुआ तो होगा ना फर्स्ट टाइम। मैं अपना बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्या खोया था, मैंने एक पेट पाला था, वो बेचारा मर गया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसको खोया था। तो ऐसा होता है जब हमें लाइफ में पहली बार दुख का पता चलता है कि दुख क्या होता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है हमारा पोइट, उसी के बारे में हमारा पोइट बात कर रहा है मेरे बच्चों। हाँ 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 मेरे बच्चों, आ जाओ जल्दी से देख लेते हैं इसको, आज जल्दी से देखते हैं। बॉल पोयम जॉन बेरीमैन ने लिखी और कमाल की पोयम है भाई, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। आ जाओ पोयम, हाँ आ जाओ देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. वो उस बच्चे का क्या जिसकी अभी बॉल खोई है, मैंने देखा है, कौन किसने देखा है, पोइट ने देखा है कि वो बॉल ऐसे ठप्पा खा के ना ऐसे उछलती हुई खुशी खुशी, मैरिली का मतलब यहाँ क्या है, मैरिली का मतलब खुशी खुशी बॉल चली गई और बच्चा रो रहा है, पारी में चली गई। No use to say, oh there are no use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. कोई फायदा नहीं है कहने का कि अरे यार कोई नहीं, दूसरी बॉल्स भी तो है, मुझे भी तो कहा था ना इन्होंने भाई साहब ने कि दूसरी बॉल्स है, कोई नहीं दूसरी आ जाएंगी, नहीं कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है भाई, क्योंकि जो दूसरी बॉल्स है वो चीजें, इमोशंस कनेक्ट है हमारी उस बॉल से, वो खत्म हो गई है। मैं अभी स्टैंजा वाइज समझा रहा हूँ, स्टैंजा वाइज इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने एग्जाम में अगर इस तरह का स्टैंजा आए तो तुम उसको समझ पाओ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अच्छे से अभी क्या एग्जाम में लिखना है वो अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं। हाँ, यहाँ जो वर्ड है ना वो तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैरिली का मतलब क्या है, खुशी से। अगर एग्जाम में आ जाए कि मैरिली का यहाँ पे मीनिंग क्या है, हैप्पीनेस और सैडनेस, तो तुम तो लिख दोगे कि बॉल की स्टोरी थी, बॉल खोई थी, तो तुक्का मारता हूँ सैडनेस लिख दूंगा। यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, यही चल रहा है ना। नहीं, मैरिली का मतलब यहाँ खुशी है, मैरी क्रिसमस बोलते हो, ये वही है। हाँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, तो इसलिए पैराग्राफ वाइज स्टैंजा वाइज सिखा देता हूं मैं तुम्हें। हाँ, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, खड़ा है एकदम से, ना हिलना ना डुल्ला, ट्रेम्बलिंग हो रहा है, स्टेयरिंग डाउन करते हुए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड इन हिम। अब मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, मतलब मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं दूंगा, उसको मैं नहीं कहूंगा कि भाई नई बॉल आ जाएगी। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, इसको 10 सेंट बोलते हैं। 10 सेंट मतलब जो अमेरिकन करेंसी है उसके वो है कि 10 रुपए की तो थी, मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, ये जिंदगी में इसकी पहली बार जिम्मेदारी का एहसास उठाएगा, जहां पर हमारे जो पोजिशंस होते हैं, हमारी बिलोंगिंग्स होते हैं, हमारी जो चीजें होती हैं, हम उनको लूज कर देते हैं। फर्स्ट टाइम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल रहा है उस वाली। He senses first responsibility in a world of possessions, people will take balls will be lost always. लोग तुम्हारी चीजें छीन लेंगे,
जो बॉल्स होंगी वो हमेशा तुमसे दूर जाएंगी। बॉल्स यहाँ क्या है? चीजें, आपके इमोशनल चीजें, आप जिनसे प्यार करते हो, वो इंसान भी हो सकते हैं, चीजें भी हो सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल को वापस नहीं लाता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी दूसरी चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एक तरह की नॉलेज, नॉलेज का मतलब है यहाँ द नॉलेज ऑफ लॉस, एक तरह का इसको ऐसे पढ़ते हैं। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और आज उसको पहली बार एहसास होगा, जो सब लोगों को पता चलता है कि एक ना एक दिन उनको सच्चाई का सामना करना पड़ता है कि जो उनके बिलोंगिंग्स होते हैं, जो उनके बॉल्स होते हैं, वो खोने ही है। और उनको इसकी आदत डालनी है कि कोई चीज उनसे जब खो जाती है तो उनको कैसे स्टैंड रहना है, कैसे फर्म रहना है, कैसे खुद को संभालना है, स्ट्रांग रहना है कि नहीं? नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस क्या होता है, उस पहली बार तुम्हें उस चीज का एहसास करना है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम द बॉय हैज लॉस्ट समथिंग ऑफ हिज ओन, जो उसकी थी, द पोजीशंस, जो पोजीशंस थे जो उसके थे, जो बिलोंगिंग्स जो उसकी थी, वो उसने फर्स्ट टाइम लूज करी थी, तो उसको पहली बार एहसास हो रहा है। क्या ये स्टैंजा क्लियर है बच्चों? स्टैंजा देख के समझ में आ जाएगा। ये तो देखो, बता तो मैंने सारा ही दिया, लेकिन अब एक सिलसिलेवार तरीके से, ये क्या है, ये लाइंस क्या है, जरा कमेंट में बताना है मैंने क्यों लिखा है आपके लिए। क्या मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है एक्सप्लेनेशन है? नहीं, लंबा चौड़ा एग्जाम के 2 दिन बाद तुम याद करके नहीं लिख पाओगे, नहीं याद कर सकते इतना। आप छोटा बच्चा हो, मेरा मुन्ना मुन्ने बालक हो भाई आप। आपके लिए मैंने 4-5 लाइन 6 लाइन सिर्फ मेन मोटी मोटी क्यों लिखी है, जरा बताना कमेंट में। क्या करोगे इसका, क्या करोगे इन लाइंस का? बच्चों, तुम मेरा दिल दुखा के खुश क्यों होते हो? बॉल पोयम का हाल और मेरा हाल सेम है, मेरी बॉल खोई है। बच्चा पूछ रहा है, आजो 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 देखते बच्चों। हाँ, अ लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल, एक बच्चा है अपने बॉल से खेल रहा है, गॉट लॉस्ट, वो लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है। बॉय थिंकिंग हाउ टू रिट्रीव द बॉल, कि वो बॉल को रिट्रीव कैसे किया जाए, उसको वापस कैसे लाया जाए। पोएट हैड विटनेस द बॉल, पोएट क्या, पोएट हैड विटनेस, पोएट ने विटनेस किया था, पोएट ने क्या था, वो वहां पे गवाह था, वो देखा था उसने कि बॉल स्ट्रीट से ऐसे जाती जाती कहां चली गई थी, पानी में चली गई थी, वाटर में चली गई थी। फिर क्या, वो पोएट डिड नॉट कंसोल हिम सेइंग, कंसोल नहीं किया, कंसोल नहीं किया। कंसोल मतलब कंसोल करना, मेरी कोई चीज खो गई, तुमने मुझे कंसोल नहीं किया। कंसोल मतलब किसी को हिम्मत बंधाना, सांत्वना देना। ये वर्ड एग्जाम में लिख के आओगे कि पोएट डिड नॉट कंसोल दी बॉय, पोएट ने बॉय को कंसोल नहीं किया, ये कहते हुए कि अदर बॉल्स आर अवेलेबल एज ही नोज नथिंग कैन सूद हिम। सूद हिम मतलब उसको खुश करना, नथिंग कैन मेक हिम हैप्पी, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पोएट जानता था। पोएट ने, दोबारा से सुनो, पोएट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कि पोएट ने बॉय को कंसोल क्यों नहीं किया? व्हाई डिड द पोएट नॉट कंसोल द बॉय? तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई द पोएट डिड नॉट कंसोल द बॉय बिकॉज ही न्यू, वो जानता था कि अदर बॉल्स आर अवेलेबल बट दे विल नॉट कंसोल दे विल नॉट सूद या दे विल नॉट मेक हिम हैप्पी, वो उसको हैप्पी नहीं कर सकते हैं। दैट नथिंग कैन सूद हिम, ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है। सूद हिम क्यों लिखवाइए, थोड़ी मुश्किल लाइन क्यों लिखवाइए? जब ये सूद वर्ड लिख के आओगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा, इंप्रेशन के नंबर है। मेरा बच्चा लिख के आएगा ना, लिख के आएगा ना सूद वर्ड, जरा कमेंट में सब लोग ये सूद वर्ड लिखो ना, याद रह जाएगा। जरा स्पेलिंग के साथ सही लिखो ना सारे, जितने बच्चे, अभी कितने बच्चे हैं, अभी 12,000 प्लस ऑलमोस्ट 13,000 बच्चे हैं जुड़े हुए। क्या मैं 13,000 कमेंट्स नहीं देख सकता? सब लोग अपने कीपैड पे सूद लिखो, कीपैड पे लिखो सूद, कंसोल और सूद वर्ड लिखो, याद रहेगा। अभी याद करेंगे ना हम, अभी याद कर लेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे बाद के लिए। अच्छा, बॉय स्टैंडिंग हेल्पलेसली, ग्लूम, ग्लूम, बॉय ग्लूम है, ग्लूम उदास, ग्लूम, बॉय क्या है, ग्लूम है, थिंकिंग अबाउट दी डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। बॉय वहां पर ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे मेरी भी तो बॉल गई थी, मैं भी तो ऐसे खड़ा हुआ देख रहा था। बॉय क्या है, ग्लूम है, ग्लूम है, और क्या, थिंकिंग अबाउट द डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। बॉय उस बॉल के बारे में सोच रहा है जब वो उसके साथ खेलता था, यानी जब हम अपनी कोई चीज खो देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जब वो चीज हमारे पास थी तो हम उसके साथ कितना खुश थे। अरे यार क्या पोएटिक लाइन है, क्या लाइन है, किसी फिल्म में होनी चाहिए थी ये लाइन, और ये लाइन मेरे मुंह से निकली है। हाँ, इस लाइन को भाई कहीं लिख दो, इसका कॉपीराइट करा लेता हूं, पेटेंट करा लेता हूं मैं। क्या लाइन है कि मैं सोच रहा हूं कि जब वो चीज मेरे पास थी तो मैं उसके साथ कितना खुश था। ओ हो, क्या क्या कह दिया, क्या कह दिया। जब हम किसी चीज को खो देते हैं, खोने के बाद हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। ओहो, क्या लाइन है, एक और जबरदस्त बच्चे। तो बॉय क्या सोच रहा है, इट्स स्टैंडिंग हेल्पलेसली
वो हेल्पलेसली है, हेल्पलेसली क्या कर रहा है, ग्लूम है बच्चा, ग्लूम, मेरे बच्चा ग्लूम भी लिखो ना, याद रह जाएगा, हाथों से लिख के निकालो। ग्लूम बॉय क्या है, बॉय क्या है, कंसोल नहीं किया पोइट ने उसको, बच्चा ग्लूम है, सूद नहीं कर सकता बच्चे को कोई, है ना। और उसके बाद बॉय स्टैंडिंग हेल्पलेसली, हेल्पलेसली स्टैंडिंग खड़ा हुआ है, थिंकिंग अबाउट द डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले विद द बॉल्स, जब वो अपनी बॉल्स के साथ खेला करता था, वो इन दिनों के बारे में सोच रहा है। क्या मेरे बच्चों को बॉल पोएम का मीनिंग नहीं पता? नहीं